प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। वेलकम टू फिल्ड फॉर्म यूट्यूब चैनल और यूजीसी नेट पेपर 2 संस्कृत फ्री क्लासेस यूनिट 4 जो कि दर्शन साहित्य का विशिष्ट अध्ययन जो हमारा अभी चालू है और हमारा क्लास का टाइम है डेली 6 PM जो मंडे टू सैटरडे होता है और संडे को हम सब गूगल मीट पे मिलते हैं और क्लास नंबर हमारा 32 है बाय नीतू चौधरी। ये हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स है जिसके थ्रू आपको इजीली अपडेट मिल जाएंगी और इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और ये हमारी फिल्ड फॉर्म की एप्लीकेशन है जो कि प्ले स्टोर पे से सीधा आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और जिसमें नोट्स, लाइव क्लासेस, MCQ, PYQ, फ्री बुक्स वहां पर आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और ये हमारा नया टाइम टेबल है जिसमें 9 AM को जीके की क्लास रहती है, 11 AM को पेपर फर्स्ट की और 12 PM को हिंदी सेकंड पेपर के लिए, 1 PM को हिस्ट्री और 2 PM को पेपर फर्स्ट जो कि MCQ वहां पे सॉल्व करवाए जाएंगे और 3 PM को कॉमर्स सेकंड पेपर के लिए और 6 PM यानी हमारा संस्कृत सेकंड पेपर के लिए और ये 8 PM को कंप्यूटर साइंस की जो कि सेकंड सब्जेक्ट जिनका है CS उनके लिए और 9 PM को पेपर फर्स्ट DI और मैथ्स वहां पे सॉल्व करवाए जाएंगे। तो जल्दी से आप ज्वाइन हो जाए। और ये कि काफी स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट्स रहता है कि हम नोट्स कैसे डाउनलोड करें, तो हाउ टू डाउनलोड नोट्स। तो हमारी वेबसाइट यहाँ पे दी हुई है कि www.ugcnet.com पर आप जाए और वहां पे आपको डेली क्लास की लिंक और क्लास वहां पे प्रोवाइड करवाई जाएगी जिसके नोट्स आपको काफी इंपॉर्टेंस भी रहेंगे। और यहाँ पे आपको जल्द ही नया ट्विस्ट भी मिलने वाला है जो कि हम वहां पे MCQ करवाएंगे और जो कि MCQ में जो फर्स्ट आंसर देगा और कंटिन्यू 1 वीक के लिए वो जल्दी से जल्दी आंसर देगा उसके लिए हम गिफ्ट भी प्रोवाइड करवाएंगे। हम पहले 1 वीक का रखेंगे फिर 1 मंथ का रखेंगे, ऐसे हम वहां पे आपको और भी मजा आए ऐसा काम करने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी और मेरी तो फ्री में एडवाइस यही है कि आप हमारी वेबसाइट पे डेली आप चेक करा करो ताकि हम ना कुछ वहाँ पे अपडेट डाल ही देते हैं क्योंकि आपको भी इम्पोर्टेंट रहेगा और आपकी प्रिपरेशन को भी आसान हो जाएगा। और ये हमारा होमवर्क का आंसर है जो कि हमने दिया था नेक्स्ट क्लास में होमवर्क कि तर्क संग्रहानुसारम गति गुणा सन्ति तो चतुर्विंशति और उत्प्रेक्षण कस्य प्रकार तो कर्मण्य प्रकार उत्प्रेक्ष। ठीक है, इसके बाद आज का हमारा टॉपिक प्रत्यक्ष खंडम और प्रत्यक्ष खंड के बारे में हम देखते पहले प्रत्यक्षम के बारे में देखते हैं। तत्र प्रत्यक्ष ज्ञान कारणम प्रत्यक्षम इंद्रियार्थ सन्निष्कर्षणम जन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम तद्विविधम निर्विकल्पम सर्विकल्पम चेति। अर्थ इसका है प्रत्यक्ष ज्ञान का जो असाधारण कारण है उसे प्रत्यक्ष कारण यानी करण कहते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष ज्ञान जो होता है उसका असाधारण कारण जिसे हम बोलते हैं प्रत्यक्ष यानी करण कहते हैं। इंद्रिय और पदार्थ के सन्निकर्ष यानी संबंध से उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्षम यानी प्रमा के रूप में भी जाना जाता है और उसे प्रमा भी कहते हैं। वह प्रत्यक्ष ज्ञान निर्विकल्प और सविकल्प के भेद से 2 प्रकार का होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान के कितने प्रकार होते हैं तो 2, पहला है निर्विकल्प और दूसरा है सविकल्प। तो हम देखते हैं निर्विकल्प और सविकल्प। तो पहला है निर्विकल्प तत्र निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पम यथा इदम किंचित, अर्थात उसमें प्रकारता अर्थात विशेषण से शून्य ज्ञान को निर्विकल्प ज्ञान कहते हैं। जैसे यह कुछ है, यह सामान्य ज्ञान होता है, यहाँ पे कुछ पड़ा होता है तो वो हम बोलते हैं कि यह कुछ है, तो क्या है वो नहीं, पर
अगर यह कुछ है तो वो ज्ञान होता है, वो सामान्य ज्ञान होता है, उसको बोलते हैं निर्विकल्प। और दूसरा है सविकल्प। सप्रकारकम ज्ञानम सविकल्प यथा नित्योदहम ब्राह्मणोहम श्यामोहम पाचको यमति मिति। अर्थात नाम और जाति आदि विशेषण और विशेष्य के संबंध से युक्त प्रकारता से युक्त ज्ञान को सविकल्प कहते हैं। जैसे यह नित्य है, यह ब्राह्मण है, यह पाचक है, ठीक है। तो उसमें सविकल्प यानी उसका ज्ञान हमें नाम और जाति के विशेषण से देता है ज्ञान, तो उसको संबंध में युक्त होता है, वो उसका प्रकार होता है और वो ज्ञान हमें सविकल्प कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इंद्रियार्थ सन्निकर्षण प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रिय यथार्थ सन्निकर्षम षडित। अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान के हेतु इंद्रिय और पदार्थ के सन्निकर्ष यानी संबंध निम्नोक्त 6 प्रकार के होते हैं। पहला है संयुक्त, दूसरा है संयुक्त समवाय, तीसरा है संयुक्त संवेद समवाय, चौथा है समवाय, पांचवा है संवेद समवाय और छठवा है विशेषण विशेष्य भावश्चति, ठीक है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान के हेतु और इंद्रिय और पदार्थ के सन्निकर्ष के 6 प्रकार हमने देखे और उसको हम थोड़ा थोड़ा डिटेल्स में भी देखते हैं। पहला है संयोग। चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जनेन संयोग सन्निकर्षण। अर्थात चक्षु इंद्रिय से घट आदि द्रव्य के प्रत्यक्ष ज्ञान में संयोग नामक सन्निकर्ष यानी संबंध होता है। हमारे चक्षु से चक्षु इंद्रिय से हम घट आदि द्रव्य यानी घट आदि द्रव्य को हम प्रत्यक्ष ज्ञान के संयोग नामक सन्निकर्ष के संबंध होता है। हम देखते हैं घट को, वो प्रत्यक्ष संयोग होता है, उसको बोलते हैं संयोग समवाय, ठीक है। इसके बाद संयुक्त समवाय। घट रूप प्रत्यक्ष जनेन संयुक्त समवायः सन्निकर्ष। चक्षु संयुक्ते घटे रूपस्य समवायात्। अर्थात चक्षु इंद्रिय से घट शुक नील आदि रूप का प्रत्यक्ष होने में संयुक्त समवाय नामक सन्निकर्ष यानी संबंध होता है, क्योंकि चक्षु इंद्रिय से संयुक्त घट द्रव्य में रूप नामक गुण समवाय संबंध से रहता है। यानी जो संयुक्त संवेद समवाय है उसमें चक्षु इंद्रिय से हम हमारी चक्षु से घट जो है वो शुक है, नील है, ऐसे रूप यानी उसके रंग के रूप में हम देखते हैं, तो वो रूप नामक गुण उसमें होता है, वो संयुक्त समवाय होता है, ठीक है। आई होप यहाँ पे आपको क्लियर होगा। इसके बाद संयुक्त संवेद समवाय। रूपत्व सामान्य प्रत्यक्षे संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष। संयुक्त चक्षु संयुक्ते घटे रूपम संवेद तत्र रूपस्य समवायत। अर्थात चक्षु से रूपत्व जाति के प्रत्यक्ष में संयुक्त संवेद समवाय नामक सन्निकर्षण माना जाता है। चक्षु इंद्रिय से संयुक्त संयोग संबंध से वर्तमान घट द्रव्य में रूप यानी गुण संवेद समवाय संबंध से वर्तमान है, उस रूप में रूपत्व जाति समवाय संबंध से रहती है। यहाँ पे रूप के बारे में बताया है कि रूप में जो रूपत्व है उसकी जो जाति है वो समवाय संबंध से रहती है, संयुक्त संवेद समवाय के संबंध में रहती है, रूप में रूपत्व की जाति, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। इसके बाद है समवाय। श्रोतेय शब्द साक्षात्कारे समवायः सन्निकर्षम् कर्ण विवरण वक्तार्थकाशस्य श्रोतत्वात् शब्दस्याख्याश्च गुणत्वा त्रिगुणीन दोश्च समवायात्। अर्थात श्रोतेंद्रिय से शब्द नामक गुण का प्रत्यक्ष होने पर समवाय नामक सन्निकर्ष होता है। कर्ण विवर में रहने वाला आकाश श्रोत है,
और आकाश का गुण केवल शब्द है और गुणी में गुण समवाय संबंध से रहता है। गुण और गुणी यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में दिए हैं कि गुणी में जो गुण रहता है वो समवाय संबंध से रहता है। यानी हमारे कर्ण विवर में जो आकाश है यानी स्रोत है, हमें सुनने वाली शक्ति जो है उसमें शब्द, केवल शब्द रूपी जो गुणी भाव है वो समवाय संबंध से रहता है। आई होप आपको क्लियर होगा। इसके बाद है संवेद समवाय। शब्दत्व साक्षात्कारे संवेद समवायः सन्निकर्ष। श्रोत समवेत शब्दे शब्दत्वस्य समवायात्। अर्थात श्रोतेंद्रिय से शब्दत्व जाति के प्रत्यक्ष में संवेद समवाय नामक सन्निकर्ष होता है। श्रोतेंद्रिय से संवेद यानी समवाय संबंध से वर्तमान शब्द में शब्दत्व जाति समवाय संबंध से रहती है। तो यहाँ पे जो है शब्द में शब्दत्व जाति समवाय के संबंध में रहती है। हमारी जो श्रोतेंद्रिय है उसमें शब्द जाति के प्रत्यक्ष में संवेद समवाय नामक सन्निकर्ष होता है। तो हमारी जो श्रोतेंद्रिय है उसमें शब्द जाति के रूप में प्रत्यक्ष के संवेद समवाय नामक सन्निकर्ष होता है। तो श्रोतेंद्रिय जो हमारी है उसमें संवेद यानी समवाय संबंध से जो वर्तमान शब्द में शब्दत्व जाति समवाय संबंध से रहती है। आई होप आपको क्लियर होगा। इसके बाद है 6 विशेषण विशेष्य भाव। अभाव प्रत्यक्षे विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष। घटा भाव वदुलमतीत्यंत्र यानी चक्षु संयुक्ते भूतले घटा भावस्य विशेषत्वात्। अर्थात अभाव के प्रत्यक्ष ज्ञान विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष होता है। घटा भाव वाला भूतल है, इस ज्ञान से जो चक्षु इंद्रिय संयुक्त भूतल विशेष्य और घटा भाव विशेषण है वो यहाँ पे दिया हुआ है कि विशेष और विशेषण के भाव में जो घटा और घट रूप जो भूतल का भाव है उसको दिया हुआ है। यानी अभाव के प्रत्यक्ष ज्ञान जो है विशेषण विशेष्य भाव का सन्निकर्ष होता है। घटा भाव वाला भूतल है, इस ज्ञान में चक्षु इंद्रिय से संयुक्त भूतल यानी विशेष्य और घटा भाव विशेषण होता है। जो भूतल है वो विशेष्य और घटा भाव होता है वो विशेषण होता है। ठीक है। और एवं सन्निकर्षजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम तत्करण इंद्रियम तस्मात् इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमाणमिति सिद्धम। अर्थात इस प्रकार पहले कहे गए संयोग आदि 6 सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। इस ज्ञान के कारण अर्थात असाधारण कारण को इंद्रिय कहते हैं। इंद्रिय किसे कहते हैं? तो असाधारण कारण को इंद्रिय कहते हैं। अतः एवं इंद्रिय ही प्रत्यक्ष प्रमाण है, यह सिद्ध होता है। तो यहाँ पे बताया है कि इस प्रकार पहले कहे गए संयोग आदि 6, हमने जो 6 देखा सन्निकर्ष को, तो वो 6 सन्निकर्षों से उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। जो हमने 6 देखा उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। इस ज्ञान के कारण अर्थात असाधारण कारण को इंद्रिय कहते हैं। एतएव इंद्रिय ही प्रत्यक्ष प्रमाण है, यह सिद्ध होता है। ठीक है। और हमने यहाँ पे देखा प्रत्यक्ष खंडम, तो उसमें प्रत्यक्ष कारण देखा और इंद्रिय सन्निकर्ष देखा। और हमारी जो नेक्स्ट क्लास जो कि कल होगी वो अनुमान प्रकरण की होगी, जो उसमें हम जो वेद बताए हैं उसके बारे में देखेंगे। अनुमान किसे बोलते हैं वो भी देखेंगे। और हमारा आज का होमवर्क क्वेश्चंस है गंधत्व कस्य लक्षणम। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पृथ्वी वा जलस्य दिश वायु, ये यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं। और उसके बाद छठा है कि उपमेति कारणम किम, तो इंद्रियम या पद ज्ञानम। ठीक है। तो ये भी आपको सॉल्यूशन करना है। और उसके बाद फीडबैक आपको क्लास कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके नेक्स्ट क्लास में आपका सॉल्यूशन पाए।
और ये फॉर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारी वेबसाइट और हमारी काफ़ी लिंक्स भी दिए हुए हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। और ये हमारा हमारा वो है सेंटेंस कि जिसने भी खुद को खर्च किया है दुनिया ने उसे गूगल पर सर्च किया है। यानी हम जब अभी पढ़ाई पे ध्यान देंगे और हम अभी हमारा जो टाइम है वो पढ़ाई पे खर्च करेंगे तो हम एक ना एक दिन काफी बड़े बनेंगे और हमें लोगों गूगल पर सर्च करेंगे। ठीक है, तो हमें भी यही करना है और यहाँ पे आपके लिए ही रखा है कि आप मोटिवेट हो और आप भी अपना कुछ ऐसा ही करो जिससे आपको लोग गूगल पर सर्च करें। ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय स्टूडेंट्स।